आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पोयम इन द बाज़ार्स ऑफ हैदराबाद। इस पोयम को लिखी है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू एक फ्रीडम फाइटर थी और उनका अपना इंडिया के इंडिपेंडेंस में बहुत योगदान रहा। सी वॉज द फर्स्ट वीमेन गवर्नर ऑफ इंडिया। वो पहली महिला राज्यपाल थी इंडिया की। सरोजिनी नायडू बहुत सारी कविताएं लिखी जिसके कारण इसे नाइट एंगल का भी टाइटल मिला। नाइट एंगल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू को कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग पोएम को स्टार्ट करते हैं। पोएम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रेफरेंस देना चाहता हूँ कि ये पोएम लिखा क्यों गया था। ओके, 15 जून 2020 आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि गलवान वैली में इंडिया के सोल्जर्स पर चाइना के सोल्जर्स ने अटैक कर दिए थे। उसके बाद हम लोग के यहाँ इंडिया में एक कैंपेन चला था कि अब हम लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट को बाइकआउट कर देंगे, बाइकआउट चाइना प्रोडक्ट करेंगे और जो भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो इंडिया का बना हुआ इस्तेमाल करेंगे। इसलिए हम लोगों ने एक स्लोगन दिया था कि आत्मनिर्भर भारत। इसका यह मतलब है कि सेल्फ पर डिपेंड होना, सेल्फ रिलायंट होना। हम लोग दूसरे देश पर अपनी चीज़ों के लिए आश्रित नहीं रहेंगे। हम लोग को जो जिस चीज़ का भी ज़रूरत रहेगा हम लोग खुद प्रोड्यूस करेंगे उस चीज़ को और हम लोग उसको फुलफ़िल करेंगे। फिर हमने दिवाली में चाइना की लाइट्स को बाइकआउट किया। हम लोगों ने देसी दिया जलाया था और फिर हम लोगों ने ना जाने कितने सारी चीज़ों को बाइकआउट किया और इसका असर उन देशों पर बहुत पड़ा। तो सेम जैसा 15 जून 2020 को हुआ था और हम लोगों ने बाइकआउट करना स्टार्ट कर दिया था चाइना के प्रोडक्ट को, सेम उसी तरह आज तो 2021 चल रहा है और ये बात है 1947 के पहले की, जब हमें आज़ादी नहीं मिला था। उस वक्त हम लोग ब्रिटिश के ग़ुलाम थे और हम लोग लड़ रहे थे ब्रिटिश से अपने आज़ादी के लिए। तो उस वक्त जो है कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते थे जो कि ब्रिटेन से इंडिया लाया जाता था और हम लोग उसका इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पर जब हम लोग इंडियंस सोचे कि अगर हम लोग उनका प्रोडक्ट अगर इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो वो सबको तो लॉस लगेगा अंग्रेज़ों को। तो हम लोगों ने एक मूवमेंट चलाया, स्वदेशी मूवमेंट, कि जो भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे वह स्वदेशी रहेगा। स्वदेशी मतलब होता है मतलब खुद के देश में बना हुआ, स्वदेशी। तो ये मोमेंट चला और हम लोगों ने जो भी हम लोग का ज़रूरत का सामान है वो इंडिया में ही बनना स्टार्ट हुआ। तो सरोजिनी नायडू इस पोएम के थ्रू इंडिया के मार्केट का एक पॉजिटिव इमेज शो कर रही है। मतलब कि इंडिया में तो ऑलरेडी सब कुछ अवेलेबल है, तो फिर हम लोग को दूसरे देश पे डिपेंड क्यों रहना है। आई होप अब आपको इस पोएम के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि ये पोएम लिखा क्यों गया था। तो चलिए अब हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। What do you sell, O ye merchants? Richly your wares are displayed, turbans of crimson and silver, tunics of purple brocade, mirrors with panel of amber, daggers with handles of jade. What do you sell, O ye merchant? What do you sell? तुम क्या बेच रहे हो? O ye merchant, यहाँ ये का मतलब यू है। ओल्ड इंग्लिश ये होता है यू का। तो ओ ये मर्चेंट्स, मर्चेंट का मतलब व्यापारी। तुम क्या बेच रहे हो व्यापारी? रिचली यू वर्ड्स आर डिस्प्लेड, तुम्हारा जो सामान है बहुत ही अच्छा यहाँ पर दिख रहा है। टर्बन्स ऑफ क्रिम्सन एंड सिल्वर, टर्बन्स का मतलब होता है पगड़ी। क्रिम्सन एक कलर है, गहरा लाल कलर को क्रिम्सन कहा जाता है। टर्बन्स ऑफ क्रिम्सन एंड सिल्वर, ट्यूनिक्स ऑफ पर्पल ब्रोकेड, ट्यूनिक का मतलब होता है एक लंबा जैसा कपड़ा, जैसे नाइटी होता है ना, तो उसी तरीके से कपड़ा जिसका बाह नहीं होता। ट्यूनिक्स ऑफ पर्पल ब्रोकेड, मिरर विथ पैनल ऑफ एम्बर, एक शीशा है जो कि लकड़ी से चारों ओर उसका बॉर्डर बना हुआ है। एम्बर लकड़ी को यहाँ पे कहा गया है। मिरर्स विथ पैनल ऑफ एम्बर, डैगर्स विथ हैंडल ऑफ जेड, डैगर का मतलब होता है खंजर, चाकू, जो कि हैंडल उसका कैसा जेड ग्रीन कलर का उसका हैंडल है। व्हाट डू यू वे, ओ ये वेंडर, तुम क्या नाप रहे हो? ओ ये वेंडर, वेंडर का मतलब दुकानदार। सैफरॉन
एंड लेंटिल एंड राइस। सैफरॉन का मतलब होता है केसर, लेंटिल एक तरीके का दाल है, और राइस चावल। मैं चावल नाप रहा हूँ। वॉट डू यू ग्राइंड ओ ये मैडन, तुम क्या पीस रही हो। मैडन का मतलब होता है कंवारी लड़की। तुम क्या पीस रही हो, तो वो कहती है सैंडलवुड हैना एंड स्पाइस। सैंडलवुड का मतलब होता है चंदन, हैना का मतलब होता है मेहंदी, और स्पाइस का मतलब होता है मसाले। वॉट डू यू कॉल ओ ये पैडलर, तुम किसे पुकार रहे हो ओ ये पैडलर। पैडलर का मतलब होता है फेरी वाला। तो फेरी वाला बोलता है चेसमैन एंड आइवरी डाइस। शतरंज के जो गोटियाँ होती है और आइवरी डाइस। आइवरी का मतलब होता है हाथी के दांत, हाथी का दांत। तो उससे बनी हुई चीज़ें बेच रहा हूँ। व्हाट डू यू मेक ओ ये गोल्ड स्मिथ। सरोजनी नायडू पूछती है सुनार से कि तुम क्या बना रहे हो। रेसलेट एंड एंकलेट एंड रिंग। रेसलेट का मतलब होता है कलाई में पहनने के लिए चूड़ी जैसा कुछ। एंकलेट का मतलब होता है पायल, और रिंग का मतलब होता है अंगूठी। बेल्स फॉर द फीट ऑफ ब्लू पिजन। और मैं घुंघरू बना रहा हूँ ब्लू पिजन के फिट में पहनने के लिए। फ्रेल एज अ ड्रैगन फ्लाई विंग्स। और ये इतनी हल्की है जितना कि ड्रैगन फ्लाई का जो पंख होता है उतना। और बोलता है ग्रिडल्स ऑफ गोल्ड फॉर द डांसर्स। डांसर्स लोग के कमर में पहनने के लिए ग्रिडल्स, और स्कैबर्ड्स ऑफ गोल्ड फॉर द किंग। और तलवार रखने के लिए जो कवर होता है उसके लिए मैं सोने का वही कवर बना रहा हूँ। वॉट डू यू क्राई ओ ये फ्रूटमैन, तुम क्या चिल्लाकर बेच रहे हो फल वाले। साइट्रॉन, पॉमीग्रेनेट एंड पम। साइट्रॉन नींबू के जैसा होता है, पॉमीग्रेनेट का मतलब अनार होता है, और पम का मतलब बैर होता है। तो फल वाला बोला कि मैं नींबू बेच रहा हूँ, अनार बेच रहा हूँ, और बैर बेच रहा हूँ। वॉट डू यू प्ले ओ म्यूजिशियन, तुम क्या बजा रहे हो म्यूजिशियन। सितार, सारंगी एंड ड्रम। तो म्यूजिशियन कह रहा है कि मैं सितार बजा रहा हूँ, सारंगी बजा रहा हूँ, और ड्रम बजा रहा हूँ। वॉट डू यू चैंट ओ मैजिशियन, तुम क्या मंत्र पढ़ रहे हो। मैजिशियन को बोला, जादूगर को बोला। स्पेल्स फॉर द एवंस टू कम। तो म्यूजिशियन कहता है कि मैं स्पेल कर रहा हूँ एवंस, मतलब मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ आने वाले युग के लिए। वॉट डू यू वेव ओ ये फ्लावर गर्ल, तुम क्या बुन रही हो ओ ये फ्लावर गर्ल। फ्लावर गर्ल मतलब यहाँ एक फूल बेचने वाली कोई लड़की है, उसको कह रही है। विथ ट्रेसल्स ऑफ एज्योर एंड रेड। ट्रेसल्स का मतलब होता है गुच्छा, फूलों का गुच्छा, और जिसका कलर है एज्योर और रेड। एज्योर कलर है एक। तो वो फूल वाली लड़की कहती है क्राउन्स फॉर द ब्रो ऑफ अ ब्राइड ग्रूम। मैं माला बुन रही हूँ, क्राउन्स जो कि क्राउन बनेगा ऑफ अ ब्राइड ग्रूम, मतलब दुल्हा दुल्हन के माथा पे एक क्राउन बनेगा फूल का, वो मैं बुन रही हूँ। चैपलेट्स टू गार्लैंड हिज बेड। सीड्स ऑफ वाइट ब्लॉसम्स न्यू गार्नर्ड टू परफ्यूम द स्लीप ऑफ डेड। सीड्स ऑफ वाइट ब्लॉसम्स न्यू गार्नर्ड टू परफ्यूम द स्लीप ऑफ द डेड। मतलब कि ये जो सेट मैं मतलब बना रही हूँ फूलों का, फूलों की जो मैं चादर बना रही हूँ, ये चढ़ेगा जो जिसका डेथ हो जाएगा उसके कब्र के ऊपर या फिर उसके बॉडी के ऊपर ये वाइट कलर का फ्लावर चढ़ेगा। आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और बाकी आपको पोएम कैसा लगा आप मुझे ये भी ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।